नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। पिछले वर्ष हुए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में महिला मतदाताओं की भूमिका ने मतदान प्रतिशत में वृद्धि का रिकॉर्ड कायम किया था। महिला वोटरों ने इस चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाई थी। कुछ विधानसभा क्षेत्रों में पुरुषों के मुकाबले महिला मतदाताओं की संख्या अधिक थी। इस चुनाव में प्रदेश की 230 सीटों में से 27 पर महिला प्रतिनिधि चुनी गई हैं। दरअसल प्रदेश में चुनाव में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। बावजूद इसके शायद कांग्रेस आलाकमान को ये आंकड़े ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाए, तभी तो कांग्रेस की पहले लिस्ट में एक भी महिला प्रत्याशी का नाम नहीं है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने मध्य प्रदेश से अपनी बहुप्रतीक्षित सूची जारी कर दी। 29 लोकसभा सीट वाले प्रदेश के लिए पहली सूची में 10 उम्मीदवार घोषित किए गए, लेकिन महिला हिमायती होने का दावा करने वाली कांग्रेस आलाकमान को इन 10 सीटों के लिए कोई भी महिला प्रत्याशी नहीं मिली, या दूसरे शब्दों में किसी भी महिला को टिकट नहीं दिया गया है। वहीं बीजेपी ने अभी तक प्रदेश के 24 घोषित टिकटों में 4 महिला प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा है। कांग्रेस की मजबूरी है या सिर्फ नारी हूं लड़ सकती हूं का नारा देने वाली पार्टी के पास लड़ने लायक एक भी उम्मीदवार नहीं मिली। एमपी की पहली लिस्ट में कांग्रेस ने विंध्य, मालवा और चंबल इलाके को फोकस किया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ का नाम छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से है। एमपी की 10 लोकसभा सीटों में से एक भी महिला उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया गया। कांग्रेस ने भिंड, देवास, टीकमगढ़, मंडला, खरगोन, धार, बैतूल, छिंदवाड़ा, सीधी और 17 लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवार उतारे हैं। पहली लिस्ट में किसी भी दिग्गज नेता को टिकट नहीं दिया गया है। पहले माना जा रहा था कि सीनियर नेताओं को चुनाव लड़ाया जा सकता है। एमपी में कांग्रेस ने 3 मौजूदा विधायकों को टिकट दिया है। कांग्रेस ने मंडला लोकसभा सीट से ओमकार सिंह मरकाम, भिंड लोकसभा सीट से फूल सिंह बरैया और 17 लोकसभा सीट से सिद्धार्थ कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया है। ये तीनों नेता अभी विधायक हैं। कांग्रेस ने अभी जिन 10 सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित किए हैं, उनमें से 7 सीटें आरक्षित कोटे की हैं। कांग्रेस ने एमपी के लिए पहली लिस्ट में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, सागर लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। वहीं झाबुआ, रतलाम लोकसभा सीट से कांतिलाल भूरिया का नाम तय माना जा रहा था, लेकिन अभी उनकी भी सीट होल्ड कर दी गई है। चलिए इसी खास मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूँ। बीजेपी मीडिया पैनलिस्ट शिवम शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, और स्वदेश न्यूज की सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक जी हमारे साथ हैं। मुक्ता जी, आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। जिस तरह से प्रियंका गांधी का नारा था, लड़की हूं लड़ सकती हूं, और इसको लेकर जब हमने देखा विधानसभा के चुनाव हो रहे थे उत्तर प्रदेश में, इस नारे को लेकर खूब भुनाया गया था, लेकिन उसका असर उत्तर प्रदेश में ज्यादा देखने को नहीं मिला। लेकिन ये एक नारा वाकई जबरदस्त नारा, लड़की हूं लड़ सकती हूं। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हो गई है। 10 सीटें, जो 29 लोकसभा की सीटें, उसमें से 10 सीटों का ऐलान हो गया। एक भी महिला उम्मीदवार नहीं है। क्या सिर्फ नारा ही था? जमीनी हकीकत में जो कांग्रेस की जो एक रणनीति है वो इससे कुछ अलग दिखाई दे रही है? सिर्फ नारा ही था, लड़की हूं लड़ सकती हूं, यहां पर टिकट देने के मामले में कांग्रेस पीछे है? में एक भी महिला नहीं है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि आप देखिए जो मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव हुआ था 2023 का, उसमें लाडली लक्ष्मी योजना को बहुत बीजेपी ने भुनाया था और उसका असर भी हुआ था। महिला वोटर्स के दिमाग में बीजेपी ने लाडली बहना योजना का वो पूरा वो छाया हुआ है। और ऐसे में कांग्रेस ने अभी जो सीट्स डिक्लेयर की है, उम्मीदवार के नाम डिक्लेयर किए हैं, हालांकि 10 ही किए हैं, लेकिन एक भी महिला नहीं है। तो ये बहुत, हम इसको कह सकते हैं, एक आश्चर्यजनक चीज है कि एक बहुत अच्छा मैसेज नहीं जा रहा। और जहां बीजेपी की पहली जो लिस्ट आई है उसमें 24 में से 4 महिलाएं हैं। लगातार इस तरह की चीजें हम देख रहे हैं, तो ये कांग्रेस को ये ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जो मध्य प्रदेश की जो महिला वोटर्स है, पहले से ही उनका झुकाव बीजेपी की तरफ है लाडली बहना योजना के कारण। और अब ये जो लिस्ट आई है, हालांकि केवल 10 की आई है, लेकिन हाँ, ये चौंकाने वाला बिल्कुल है। बिल्कुल नीलाभ शुक्ला जी, चौंकाने वाला तो है। देखिए, आधी आबादी है महिलाओं की, और महिला जिस तरफ वोट करेंगी वो पार्टी जरूर जीतेगी। और लगातार आप लोग भी बात करते रहते महिला सशक्तिकरण की, नारी सशक्तिकरण की, लेकिन 10 सीटों का ऐलान हो गया मध्य प्रदेश में, एक भी महिलाओं को टिकट नहीं दिया गया है। आखिर क्या वजह है? क्या सिर्फ ये नारा ही है, प्रियंका गांधी का लड़की हूं लड़ सकती हूं? आप जब टिकट नहीं देंगे तो वो कैसे लड़ेंगी?
मैं समझता हूँ बहुत जल्दबाजी कर दी आपने इस डिबेट को हम्म। लेकर। मात्र 10 टिकट डिक्लेयर किए हैं, अभी 19 टिकट बाकी हैं। भारतीय जनता पार्टी के लगभग 24 टिकट डिक्लेयर हो चुके हैं, हमारे 10 टिकट डिक्लेयर हुए हैं अभी। अभी 19 टिकट बाकी हैं। तो अभी आप कैसे निर्णय पर पहुंच सकते हैं कि हम महिलाओं को टिकट नहीं दे रहे? आप हमारा विधानसभा का जब देखेंगे, चुनाव होगा विधानसभा चुनाव में, हमने 29 महिलाओं को टिकट दिया था। भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ मात्र 28 महिलाओं को दिया, हमारी एक महिला ज्यादा थी, 29 महिलाओं को हमने टिकट दिया था। तो अभी हमारे 29 टिकट बाकी हैं। आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं निर्णय पर पहुंचने पर कि हम महिलाओं को टिकट नहीं दे रहे हैं। नहीं, लेकिन प्राथमिकता भी तो होती है नीलाभ जी। एक प्राथमिकता की भी अगर बात करें, प्राथमिकता होती 10 टिकट आप लोग यहाँ दे चुके हैं, उसमें से एक भी महिला नहीं है, प्राथमिकता यहाँ पर देखिए, समझ में आप आती है ना। नहीं नहीं, आप यहाँ गलत जा रहे हैं। देखिए, एक आकलन के एक सिस्टम के हिसाब से टिकट जो डिक्लेयर पहले कर दिए गए, अब 19 टिकट बचे हमारे पास। निश्चित रूप से महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। जब इंदिरा गांधी की पार्टी, जो सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, शीला दीक्षित, बड़े बड़े महिलाओं के नाम इन्होंने बड़े बड़े महत्वपूर्ण पदों पर रही है, उस पार्टी से आप क्या उम्मीद करते हैं कि महिलाओं को टिकट नहीं देंगी? भारतीय जनता पार्टी का महिला प्रेम चौथा प्रेम है, वो प्रेम नहीं है। जब देश से 14 लाख महिलाएं लापता हुई, एनसीआरबी की रिपोर्ट आ रही, भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर कहीं चिंता की लकीरें नहीं। जब जब मणिपुर में महिलाएं निर्वस्त्र हो रही, भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर कहीं चिंता की लकीरें नहीं। जब महिला रेसलर के साथ दुर्व्यवहार होता है, यौन उत्पीड़न इनके ही सांसद करते हैं, तब भी इनके बारे में एक शब्द नहीं निकालते। तो ये महिला की बात ये न करें तो ज्यादा बेहतर होगा, ना हमें बताया जाए। हमें मालूम महिलाओं का सम्मान क्या देना, महिला की सुरक्षा की हमें ज्यादा चिंता है, महिला के सम्मान की हमें ज्यादा चिंता बजाय भारतीय जनता पार्टी के। ठीक है नीलाभ जी, महिलाओं की अगर बात करें पार्टी में, तो आपकी पार्टी में भी स्थिति उतनी बेहतर नहीं जितनी होनी चाहिए, क्योंकि अगर परसेंटेज निकाल लें कितने पुरुषों को टिकट दिया गया, कितनी महिलाओं को टिकट दिया गया, तो यहां पर आपकी पार्टी महिलाएं पीछे हैं। मैंने आपसे कहा 10 टिकट हुए हैं, नहीं, अभी शिवम 19 जी से, टिकट शिवम बाकी जी से। हैं। ठीक है, आपने कहा, मैं जवाब ले रहा हूं उनसे। शिवम जी, आपको मेरी बात सुनाई दे रही है? जी, मैं आपको सुन पा रहा हूं। देखिए, सबसे प्राथमिक चीज यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने सदैव अपनी जो राजनीतिक संगठन है, चाहे लोकसभा या विधानसभा का टिकटों का निर्धारण हो, हमेशा उसमें नारी शक्ति का उचित प्रतिनिधित्व हो, इस दिशा में विचार किया। हमारे यहाँ पर भी 4 से 5 महिलाओं को लोकसभा के टिकट दिए गए। उसके पश्चात भी प्रधानमंत्री जी ने कई सीटों पर विशेष तौर पर इस बात को एम्फेसाइज किया कि क्या हम महिलाओं को और ज्यादा अवसर दे सकते थे, और इसी कारण हमने देखा कि हमारी सूचियां भी थोड़ी सी होल्ड हो गई 4-5 सीटों पर, क्योंकि वहां हमें अतिरिक्त विचार की आवश्यकता थी। तो भारतीय जनता पार्टी तो अपने स्तर पर लगातार महिलाओं को न्यायोचित मान सम्मान देने का प्रयास करती है। हमारी ही सरकार के सद प्रयासों का परिणाम है कि आज जितनी भी त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था हो अथवा नगरीय निकाय की व्यवस्था हो, उसमें महिलाएं जो हैं वह पुरुषों से ज्यादा है। ये हमारी सरकार के ही शासनकाल में यह संभव हो पाया है। वहीं कांग्रेस पार्टी की जब आप सूची ही देखेंगे तो इनकी आपकी महिलाओं के प्रति जो सोच है वह परिलक्षित हो जाएगी। सबसे पहले तो वह सिद्धार्थ कुशवाहा हैं जो महिलाओं से ट्रेन में छेड़खानी करते हैं। फूल सिंह बड़ैया जैसे नेता हैं जो महिलाओं और अन्य जातियों के बारे में, वर्गों के बारे में किस प्रकार की अपमानजनक टिप्पणी करते हैं वह भी हम जानते हैं। कमलेश्वर पटेल हैं जिनके रिश्तेदार घर में घुट करके आदिवासी वर्ग की महिलाओं के साथ किस प्रकार से मारपीट करते हैं, इत्यादि चीजें करते हैं। तो कांग्रेस का महिलाओं को लेकर के क्या स्टैंड है, या तो इनकी सूची स्पष्ट कर रही है। एक भी महिला प्रत्याशी का नाम नहीं है, और जिन लोगों के नाम है वह महिलाओं की विरोधी मानसिकता रखते हैं। तो यह दोनों दलों का जो वैचारिक एक मतभेद है, वैचारिक अंतर है, वैचारिक जो इनके बीच में भिन्नता है, उसको स्पष्ट कर रहा है। शिवम जी, लेकिन नीलाभ जी कह रहे हैं कि उनकी पार्टी की अगर बात करें, जब सरकार थी कांग्रेस की, तो बड़े बड़े पदों में महिलाएं रही, इंदिरा गांधी रही हैं, कांग्रेस के जो कहते हैं प्रदेश अध्यक्ष सोनिया गांधी कई सालों तक रही हैं। तो वो कह रहे हैं कि जब हमारे बड़े बड़े पोस्ट पर महिलाएं रही हैं तो हम महिलाओं को टिकट नहीं दिया, महिलाओं का सम्मान नहीं करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं आपको था, देखिए आपने जो 2 महत्वपूर्ण महिलाओं का जिक्र किया वो एक परिवार से हैं, और कांग्रेस तो एक परिवार की स्वामी भक्ति में ही लीन रहती है। उसके अतिरिक्त इन्होंने कितनी महिलाओं को यथोचित स्थान दिया। भारतीय जनता पार्टी तो सामान्य घरों से आने वाली महिलाओं को जो विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही थी उनको अवसर प्रदान किया, और हमने सिर्फ अपने संगठन के भीतर ही क्यों इस बात को पूरी तरीके से सुनिश्चित मध्य प्रदेश और देश में किया कि अब अगली जो हमारी लोकसभा 24 के बाद 29 में बनेगी, उसमें कम से कम 33% महिलाएं विधानसभा और लोकसभा में पहुंचेंगी और अपने क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करेंगी। तो यह तो एक ऐतिहासिक कदम है। महिलाएं जानती हैं कि जो बिल आजादी के 75-80 वर्षों तक अटका था
उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्वीकार करके, पास करके, पारित करके, इम्प्लीमेंट करके दिखा दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, मध्य प्रदेश की सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में जिस स्तर के काम कर रही है, चाहे वह हमारी जो यह योजना लाडली बहना योजना हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो, केंद्र के स्तर पर उज्ज्वला जैसी अभूतपूर्व योजनाएं हैं जिन्होंने महिलाओं को सीधे तौर पर एक उनके जीवन में निर्णायक परिवर्तन लाया है। तो यह तमाम चीजें देश और प्रदेश की महिलाएं नजदीकी के साथ अवलोकन कर रही हैं, और जब अपने मत का प्रयोग करती हैं तो स्वाभाविक तौर पर वो इस बात पर विश्वास करती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ही महिलाओं को उनका न्यायोचित मान, सम्मान और स्वाभिमान का अधिकार दिया गया है। जो हमारे देश में सांस्कृतिक रूप से कभी महिलाएं विदुषी हुआ करती थी, जो महिलाएं कभी प्रमुख स्थानों पर होती थी और समाज के डिसीजन मेकिंग में, नीति निर्णायक में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी, इस चीज को सुनिश्चित करने का काम हमारी सरकार ने किया है और लगातार हम इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और आप देखेंगे कि जब 33% आरक्षण का हमारा स्वप्न साकार हो जाएगा, 29 में जो अगली हमारी लोकसभा बनेगी उसमें जो महिलाओं की भागीदारी होगी, तो देश और समाज में अपने आप ही एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला होगा। और कांग्रेस की आज भी जो मानसिकता है वह महिला विरोधी ही है, वह युवा विरोधी है। नीलाभ जी, आपने सुना होगा 33% आरक्षण की बात कर रहे हैं, 33% जो महिलाओं को लेकर बिल पास हुआ उसकी बात कर रहे हैं कि 2029 में जो हम एक बिल लेकर आए हैं और 29 में आप देखेंगे 33% वहां पर संसद में वहां पर महिलाएं होंगी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के पास ये एक बड़ा मुद्दा है कहने के लिए कि देखिए हमने महिलाओं के लिए एक बिल पास किया है। और लेकिन अगर अभी की बात कर लें, अभी फिलहाल 2024 चल रहा है, अभी चुनाव होने वाले कुछ समय बाद, यहां पर आप लोग के पास भी मौका है कि सिर्फ जो नारा है प्रियंका गांधी का लड़की हूं लड़ सकती है सिर्फ नारे में नहीं रहे, आप लोग को यहां पर एक जमीनी हकीकत में दिखाना पड़ेगा कि कितने सारे आप यहां पर आप उम्मीदवारों को, महिला उम्मीदवारों को आप उतार रहे हैं। 33% से ज्यादा आप उम्मीदवारों को उतारेंगे क्या? इसकी अभी यहां पर गारंटी दे रहे हैं, क्योंकि गारंटी अक्सर आप लोग देते रहते हैं, राहुल गांधी देते हैं और आपके बड़े बड़े नेता देते हैं। क्या ये भी गारंटी आप देंगे कि 33% से ज्यादा महिलाओं को टिकट देगी कांग्रेस इस बार? मेरे भारतीय जनता पार्टी मित्र से कह दूं, मैं बहुत ज्यादा शुद्ध हिंदी बोलना ये तय नहीं करता कि आप बहुत ज्यादा बुद्धिमान भी होंगे। आप रटा रटा टोटे सरी के बोले जा रहे हैं। सत्यता तो ये कि अब महिला बिल की जो आप बात कर रहे हैं वो दिखावटी लड्डू है। अभी परिसीमन, उसके लिए बड़ी लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। आपने सिर्फ चुनावी लाभ लेने की उसकी घोषणा कर दी। आपको पर्याप्त समय दिया गया है, पर्याप्त समय दिया गया है, आपको पर्याप्त समय दिया। बीच में मत बोले, डिबेट की मर्यादा मत खराब कीजिए। बहस सड़क पे बहस नहीं हो रही, डिबेट हो रही। टीवी का सम्मान रखिए। तो सीधी बात है, दिखावली लड्डू आपने दिखाया है तो जनता को भ्रमित किया। अब महिला की बातें क्या करेंगे? मणिपुर में महिलाएं निर्वस्त्र जा रही है। जो कारगिल में जिसने युद्ध लड़ा उसके परिवार की महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है, लेकिन आप उसको आंख उठाकर भी नहीं देखते। आप समुद्र किनारे बैठ के ठंडी हवा खाते हैं, द्वारिका में पानी के अंदर चले जाते हैं, लेकिन मणिपुर को आंख उठाकर भी नहीं देखते हैं। जब आपके सांसद महिलाओं के खिलाड़ियों के साथ यौन उत्पीड़न करते हैं तब भी आपके मुद्दे एक उफ तक नहीं निकलती। जब देश से 13 लाख महिलाएं लापता होती है, एनसीआरबी की रिपोर्ट संसद में पेश की गई है, तब भी आप उसके बारे में चर्चा नहीं करते। मध्य प्रदेश लगातार बलात्कार में अव्वल होता जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों के साथ बलात्कार हो रहा है, उसमें भी आपका ध्यानाकर्षण नहीं होता है। और आप महिला सुरक्षा की बातें करते हैं, महिला प्रेम की बातें करते हैं। सबसे ज्यादा अपमान भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में महिलाओं का हो रहा है। और अभी बीएचयू की बात बता रहा हूं, आपके ही आईटी सेल के कार्यकर्ताओं ने बीएचयू के बच्चों के साथ दुष्कर्म किया और चुनाव में प्रचार कर रहे थे। अभी की हालिया घटना विधानसभा के दौरान की। तो आप क्या महिला की बातें करते हैं श्रीमान? आप भ्रमित करने की राजनीति करते हैं। कांग्रेस शुरू से, कांग्रेस तो महिलाओं की पार्टी, इंदिरा गांधी की पार्टी, सोनिया गांधी की पार्टी। अब एक परिवार की बातें कर रहे थे। अभी मैं देख रहा मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्र शीला दीक्षित जी को हमने मुख्यमंत्री बनाया, वो एक परिवार की थी। गिरिजा व्यास जी थी। कई महिलाओं को हमने उच्च पदों पर बिठाया है। हमने 29 टिकट दिए मध्य प्रदेश से विधानसभाओं में। तो कुल मिला के बड़ी बड़ी बातें करना, रटे सदा डटाए संवाद बोलना, तोते सरे क्या क्या पर्ची लेकर आ जाते हो। हर प्रवक्ता एक तरह की भाषा बोल जाता, अपना बुद्धिमान साबित करने का प्रयास करता है। श्रीमान, कम से कम अपने गिरेबान में झांकिए, मणिपुर भी देखिए और ये भी देखिए कि इस तरह महिलाओं बलात्कार का शिकार हो रही मध्य प्रदेश के अंदर, उत्तर देश के अंदर किस तरह महिलाएं। नीलाभ जी, लेकिन मेरे सवाल पर आप सिर्फ बीजेपी पर आरोप लगाते रहे। मेरा सीधा सिंपल सवाल था, क्या इस बार इस तरह से गारंटी की आप बात करते हैं, क्या 33% जो एक आरक्षण बिल पास हुआ है, बीजेपी के नेता कह रहे हैं, हालांकि अभी जो 24 टिकट बीजेपी ने भी दिए मध्य प्रदेश में, उसमें से सिर्फ 4 महिलाओं को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया गया। तो सवाल तो इसलिए मैं दोनों पार्टी से कर रहा हूं, लेकिन आप लोग की पार्टी में अभी 10 टिकट दे दिए जा चुके हैं मध्य प्रदेश में। अभी 19 सीटें अभी यहाँ पर घोषित होंगी, 19 उम्मीदवार होंगे यहाँ पर। क्या हम कितना मान के चले, कितने महिलाओं को टिकट मिल सकता है? क्योंकि देखिए बात तो दोनों पार्टी करती है कि हम महिलाओं को सशक्त बनाएंगे, महिलाओं को टिकट देंगे, लेकिन आंकड़े बड़े कम है। कितने यहाँ पर महिलाओं की उम्मीदवारी हो सकती है? अभी सिर्फ 19 टिकट बाकी है, क्योंकि 10 तो टिकटें आप दे चुके हैं। देखिए, मैंने आपसे कहा ना, बहुत जल्दबाजी में आप निर्णय ले रहे हैं। 19 टिकट बाकी, निश्चित रूप से महिलाओं को जो प्रतिनिधित्व दिया जाना है भारतीय जनता पार्टी से। कुछ आंकड़े बताएंगे आप मेरे को? समय का कुछ आंकड़े बताएंगे आप?
विधानसभा का टिकट वितरण का सीधा उदाहरण है। इनसे ज्यादा हमने टिकट दिया महिलाओं को, आगे भी देंगे, लोकसभा में भी देंगे, निश्चित रूप से देंगे। ठीक है शिवम जी, वो विधानसभा की बात करें कि विधानसभा में हमने बीजेपी से ज्यादा टिकट दिए हैं, और अभी बात कर लें, देखिए आप 33% आरक्षण की बात करते हैं 2029 की, लेकिन अभी आपके पास मौका था, आपने भी जो 24 टिकटें घोषित की उसमें सिर्फ 4 महिलाओं का आपने प्रत्याशी बनाया है। शिवम जी 24 का आप 4 कितना प्रतिशत होता है आप लगा लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना हमने अवसर दिया है। आने वाले वक्त में भी हमारी जो सूची है उसमें आप महिलाओं का स्थान देखेंगे। विधानसभा में टिकटों की बात कर रहे हैं, कितने ज्यादा टिकट दिए थे, 1 टिकट ज्यादा हमसे दिया था, और कितनी महिलाएं इनकी निर्वाचित होकर के विधानसभा पहुंची, कितनी हमारी पहुंची, इसका भी तुलनात्मक अध्ययन कर लिया जाए। और हम तो बोल रहे हैं हमारा दल वर्तमान का कोई निर्णय लेता ही नहीं है कि वर्तमान में हमें कौन सा राजनीतिक लेकिन अगर 29 टिकटों का अगर 33% मोटा मोटा निकालेंगे तो तकरीबन ये 9-10 सीटें आती हैं, 9-10 सीटें आती हैं ये, तो इसमें से अभी सिर्फ आपने 4 महिलाओं को दिए, सिर्फ 5 बाकी है, और ऐसा तो होगा नहीं कि आप 5 की 5 महिलाओं को दे दें आप। तो जो 33% का जो आप आंकड़ा लेके चल रहे हैं 2029 का, वो अभी 2024 में पूरा होता नहीं दिखाई दे रहा है। हमारा प्रयास रहता है कि हम बड़ी संख्या में महिलाओं को दें, और हमने ही यह नियम लेकर के आए हैं कि 33% कम से कम महिलाओं को स्थान मिले, और इस दिशा में तो हमारी सरकार संकल्पित होकर के काम कर रही है। संगठन लगातार अपने स्तर तो आपको भी अभी 4-5 साल लगेगा उस 33% के जो आंकड़े उसको पहुंचने के लिए। ऐसा हमारे तो है नहीं, हम इस चीज को सुनिश्चित जहां पे भी संभव हो पाए, अगर महिलाओं का वहां पर क्लेम है, स्टेक है, तो उनको अवसर दिया जाना चाहिए, और पार्टी इस पर निसंदेह विचार कर रहा है। विभिन्न सीटों पर विशेष तौर पर महिलाओं की उम्मीदवारी के संबंध में पार्टी के भीतर चर्चा चल रही है। आज जो महत्वपूर्ण एक लार्जर पर्सपेक्टिव में प्रश्न यह है कि महिलाओं के हम तत्कालिक स्थिति के बारे में न सोचते हुए आने वाले वक्त में वह कहां होंगी यह भी सोचना आवश्यक है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस चीज को सोच रही है, विचार कर रही है, और उनके बेहतर भविष्य के लिए संकल्पित होकर के आगे बढ़ रही है। ठीक है मुक्ता जी, देखिए बीजेपी ने कहा है कि हमने जो बिल पास किया है 2029 में, हम जो वहां पे सांसद होंगे वो 33% उसमें महिलाएं होंगी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी अगर बात करें बीजेपी को भी समय है, क्योंकि बीजेपी देखेंगे अभी बीजेपी भी उस आंकड़े में 33% जो आंकड़ा है वो 2024 में उसको पूरा नहीं कर पाएगी। हालांकि बीजेपी के बड़े नेता कह चुके हैं कि उसके लिए हमको महिलाओं को तैयार करना है और हमारे पास समय है, 2029 तक हमारे पास समय है। लेकिन कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस यहां पर अभी बीजेपी से थोड़ा पीछे दिखाई दे रही, क्योंकि बीजेपी के 4 महिला उम्मीदवार सामने हैं, हालांकि 24 टिकटें घोषित हो चुके हैं, और नीलाभ जी कह रहे हैं कि हमारा अगर विधानसभा का आंकड़ा उठा लेंगे तो बीजेपी से बेहतर। तो आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस की जब 19 सीटें जो घोषित होंगी उसमें महिलाओं की दावेदारी ज्यादा होगी, बीजेपी से ज्यादा होगी? जब लिस्ट घोषित होगी तभी बताया जा सकता है, क्योंकि जब इतने सारे उम्मीदवार हैं, किसको पार्टी तय करती है, किसको टिकट देती है। लेकिन हाँ, जो उन्होंने बात कही है कि अभी 10 ही सीट हुए हैं, 19 बाकी है, तो 19 में हमें देख लेना चाहिए। लेकिन जो 10 उम्मीदवार के नाम घोषित हुए उसमें एक भी महिला का नाम नहीं है, तो एक मैसेज तो अच्छा जाता नहीं है। बिल्कुल। आप देखिए, पहली लिस्ट का बहुत दिनों से सबको इंतजार था, क्योंकि बीजेपी ने ऑलरेडी अपनी लिस्ट डिक्लेयर कर दी थी, 24 कर दी, इनफैक्ट बहुत एक मेजॉरिटी कर दिया, 24 कर दिया, और उसमें से 4 महिलाएं हैं। कांग्रेस की लिस्ट की लगातार लोग बात कर रहे थे कि कब आएगी, और लगातार ये चर्चा चल रही थी कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो उन्होंने लोकसभा लड़ने से मना कर दिया। तो इस तरह की तमाम बातें आ रही थी, गुटबाजी की बात आ रही थी। जिस तरह से हम देख रहे हैं कांग्रेस से नेता छोड़ के बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, तो इन सब के बीच में ये जो 10 लोगों का नाम आया है उसमें एक भी महिला का नाम नहीं है, तो डेफिनेटली एक मैसेज तो अच्छा नहीं जाता। हालांकि हाँ, अभी हमें वो 19 के लिस्ट का भी इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, वही सवाल मेरा था नीलाभ जी से। नीलाभ जी देखिए, प्राथमिकता की बात, क्योंकि 10 सीटें जब आप घोषित करें उसमें आप बताते हैं कितने ओबीसी है, कितने एससी है, कितने एसटी, आप भी जाति समीकरण तो लेके चलते हैं, लेकिन महिलाओं का समीकरण अभी आप लगता है मध्य प्रदेश में तो कम से कम भूल गए जो 10 सीटें आपने घोषित की है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 24 सीटें ये आंकड़ा बड़ा आंकड़ा है, उसमें इन्होंने 4 लोगों को टिकट दिया है, अभी हमारे 29 सीटें बाकी है, तो निश्चित रूप से महिलाओं प्रतिनिधित्व देंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ कि निश्चित हमारी पार्टी तो शुरू से महिलाओं के साथ रही है, महिलाओं का सम्मान दिया, हमने बड़े बड़े पदों पर बिठाया, तो क्यों नहीं देंगे हम? ये भारतीय जनता पार्टी की नहीं देंगे तो आप, जैसे आप खुद कह रहे हैं आप देंगे, लेकिन ठीक है, मैं वही कह रहा हूं प्राथमिकता यहां पर जब आप जातीय समीकरण बिठाते हैं टिकटों के बंटवारे में, तो क्या आपको लगता है कि महिला समीकरण आप यहां बिठा नहीं पाए, या फिर चूक हो गई है जो शायद अब यहां पर सुधारेंगे आप लोग? कहीं जो जहां भी महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए वहां दिया जाएगा। 19 की टिकटें हमारी बाकी, बहुत जल्दबाजी हुई कहना कि हम महिलाओं को प्रतिनिधित्व नहीं दे रहे हैं, हमने दे चुके। हमारे आप पुराने आंकड़े देखिए ना, अगर हमने नहीं दिया हो तो आप बोल सकते विधानसभा में तो हमने 29 टिकट दिए,
भाजपा से टिकट हमारा ज्यादा ही था, इस बार भी ज्यादा ही रहे। ठीक है, चलिए आपके जो बाकी 19 सीटें जब आप घोषित करेंगे देखना होगा, और बीजेपी भी जो अभी 5 उम्मीदवारों का ऐलान करेगी, देखना होगा उसमें कितने महिला उम्मीदवार है। लेकिन हाँ, 2029 है, इसमें कोई शक नहीं, 2029 का लेके कानून बन चुका है, वहां पर 33% महिलाएं जरूर बैठेंगी, मुझे लगता है एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन 2024 में भी ये आंकड़ा जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना अच्छा होगा। चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, शिवम जी, नीलाभ जी, मुक्ता पाटिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से जो अभी 10 सीटें घोषित हो गई हैं, लेकिन प्राथमिकता में अभी महिलाओं को नहीं रखा गया। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि बहुत जल्दबाजी होगी अभी ये कहना, क्योंकि अभी 19 उम्मीदवारों का ऐलान करना हमें बाकी है, और उस 19 उम्मीदवारों में हम जरूर महिलाओं को टिकट देंगे। लेकिन यहां पर प्राथमिकता की जरूर बात की जा रही कि प्राथमिकता में अभी यहां पर मध्य प्रदेश में जो 10 सीटें उसमें महिलाओं को नहीं रखा गया। लेकिन देखना होगा कि पिछले बार 2019 के मुकाबले इस बार 2024 में महिलाओं की उम्मीदवारी कितनी बढ़ती है। 2029 में तो 33% वहां पर जरूर महिला होंगी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कोशिश की जानी चाहिए दोनों पार्टियों को कि यहां पर महिलाओं का आंकड़ा लगातार बढ़ते रहना चाहिए, महिला नेत्रियों को इसमें ज्यादा मौके दिए जाना चाहिए, क्योंकि जितनी महिला सशक्तिकरण होगा उतना हमारा देश भी मजबूत होगा। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।